नमस्कार। आज की कहानी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किसान के जीवन की परेशानियों और उसके संघर्ष का बड़ा ही जीवंत वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पहले तो जानवरों के बारे में व्याख्या की है, जैसे गधा भोला या सीधा प्राणी होता है। उसे जितना मर्जी बोझा लाद कर जिस भी दिशा में रास्ता बता दो, वह चुपचाप चल लेता है। वह एक संत की भांति ही दुख या सुख में एक समान रहता है, किंतु मनुष्य ने उसे एक बुद्धिहीन जानवर के रूप में ही पहचान दी है। इसी प्रकार गधे का छोटा भाई है बैल। बैल यानी बछिया का ताऊ। उसे भी लोग कम बुद्धि वाला ही समझते हैं, किंतु बैल कभी कभी अपना क्रोध या अड़ियलपना भी दिखा देता है, इसीलिए उसे गधे से कम बेवकूफ माना गया है। अब एक गांव में एक गरीब किसान का नाम झूरी था। उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत सुंदर और मित्र जैसे थे। दोनों खूब मेहनत से खेत जोतने का काम किया करते थे। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। एक बार अचानक झूरी का साला यानी पत्नी का भाई आया और दोनों बैलों को खोलकर अपने साथ ले जाने लगा। दोनों ने समझा कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया है। दोनों दूसरी जगह जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। कभी दाएं बाएं भागने की कोशिश करते तो कभी अपने को खड़े होकर पीछे धकेलते, परंतु उनकी एक न चली। शाम तक वे नए स्थान पर पहुंच चुके थे। भूखे तो थे, पर उन्होंने भूसे का एक तिनका भी मुंह में न डाला। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था, वह आज उनसे छूट गया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बात करके एक सलाह की। जब रात हुई, सब सो गए, तो हीरा और मोती अपनी रस्सी तोड़कर घर झूरी के पास अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। सुबह उठकर झूरी ने देखा तो स्नेह भरी नजरों से उन्हें देखने लगा, उन्हें गले से लगा लिया। घर और गांव के बच्चे भी इकट्ठे होकर खुशी मनाने लगे। कोई बच्चा अपने घर से रोटी लाया, तो कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई घास। बालक बड़े खुश होकर बैलों के प्रेम की तारीफ कर रहे थे। तभी झूरी की पत्नी आई और कहने लगी, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी इनसे वहां काम न हुआ, भाग कर आ गए। तुरंत झूरी ने जवाब दिया, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते बेचारे। पत्नी और गुस्से से बोली, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। भागे इसलिए क्योंकि वहां बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाया नहीं जाता, बल्कि उनसे काम करवाया जाता है। अब ये दोनों निकले कामचोर, भागकर वापस आ गए। अब देखूं कौन इन्हें खल चोकर खिलाता है। इन्हें आज से सूखा भूसा मिलेगा, खाएं चाहे मर जाएं। अब मजदूर को जैसा कहा गया वह वैसा ही करे। सूखा भूसा डाला और जाने लगा। एक दिन झूरी का साला आया और अब की बार गाड़ी में जोत कर दोनों बैलों को ले जाने लगा। शाम तक घर पहुंचकर दोनों को खूब मोटी रस्सियों से बांध दिया। उन दोनों को सूखा भूसा डाल दिया, जैसे मानो कल भागने की सजा मिल रही हो, और अपने बैलों को बढ़िया चारा खिलाया। बेचारे हीरा मोती को ऐसा दुर्व्यवहार पहले कभी नहीं मिला था। दोनों भूखे रहे। फिर अगले दिन हल में जोता गया, पर दोनों ने पहले से जैसे पैर न उठाने की कसम खा रखी थी। बहुत मार पड़ी, पर उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। नए मालिक ने डंडा लेकर हीरा की नाक पर खूब जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल समेत ही भागने लगा। हल जोत सब टूट टाट गए।
पर दोनों आखिर में पकड़ में आ ही गए। अब जो नया मालिक था उसने साथियों को बुलवाया और उन्हें खूंटे पर बांध दिया। दोनों के सामने फिर सूखा भूसा डाला गया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे कि वे यहाँ नहीं खाएंगे। तभी एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में रोटी डाल दी। बैलों को वह प्यार से दी गई एक रोटी खाकर भी बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर खेत पर काम किया, मार खाई और खूंटे पर बंध गए। रात को फिर वही बालिका आई और 2 रोटी खिला गई। बेचारे हीरा मोती प्रसाद की तरह वह एक एक रोटी खाकर ही सो जाते थे। एक दिन हीरा मोती ने ठान लिया कि रस्सी चबा चबा कर तोड़ डालेंगे और भाग जाएंगे। उन्होंने एक रात ऐसा ही किया। गया और साथी उनके पीछे भागे, लेकिन दोनों बैल सर पर दौड़ लगा रहे थे। पता नहीं कितने गांव पीछे छूट गए। मार्ग का पता ही नहीं चल रहा था, बस भागते चले जा रहे थे। जब थक गए तो एक खेत के पास रुक गए। दोनों भूख से व्याकुल थे। खेत में मटर के पौधे देखकर चरने लगे। जब पेट भर गया तो वहीं आसपास आजादी से उछल कूद करने लगे। तभी उनके सामने एक सांड आ गया। पहले तो वे उसे देखकर डर गए, पर फिर दोनों ने एक दूसरे को इशारा करके मिलकर उस सांड पर धावा बोल दिया। सांड से जोरदार लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने सांड को पछाड़कर घायल कर दिया। मोती बार बार गुस्से में तोड़फोड़ और मारने की बातें किया करता था, पर हीरा बहुत समझदार था। वह ऐसा करने से उसे रोक लेता था। फिर कुछ देर बाद दोनों को फिर से भूख लग गई। फिर से मटर के खेत में चढ़ने के लिए घुस गए, किंतु इस बार खेत के रखवालों ने देख लिया। उन्होंने हीरा मोती को पकड़कर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें और भी कई जानवर जैसे भैंस, बकरियां, गधे थे। सभी भूख से बेहाल लग रहे थे। हीरा मोती भी 1-2 दिन वहां रहे, परंतु वहां कोई चारा देने नहीं आया, तो उन्होंने भागने का रास्ता सोचा। फिर उन्होंने सींग मार मार कर एक दीवार तोड़ डाली। अब सभी जानवरों को यह देखकर मानो नई चेतना आ गई। पहले घोड़ों ने दौड़ लगाई, फिर बकरियां और भैंस निकली, पर गधे वहीं खड़े सोच रहे थे, अगर भागकर फिर पकड़े गए तो क्या होगा। पर मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर भगा दिया, लेकिन हीरा को मोटी रस्सी में बंधा देखकर नहीं खोल पाया। इतने में सुबह हो गई। सुबह होते ही चौकीदार अपने साथियों के साथ वहां आया और कमरा खाली देखकर उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। करीब 1 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ पानी ही पीने को दिया जाता था। अब वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन अचानक उन्हें खोलकर कुछ एक लोगों के सामने दिखाया गया। वे समझ गए कि ये कोई खरीदार है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी कसाई की तरह मांस टटोल टटोल कर देख रहे थे। एक दड़ियल व्यक्ति ने उन्हें खरीद लिया। दोनों बैलों को लग रहा था कि अब कभी भी उनकी जान जा सकती है। वह डर के मारे उस कसाई के पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी उन्हें एक जानी पहचानी सी जगह दिखाई दी। वही खेत, वही बाग, वही गांव जो उनके पुराने घर के नजदीक थे। अब तो उनकी चाल में भी तेजी आ गई। दोनों रस्सी छुड़ाकर भाग गए और अपने घर स्थान पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो दोनों को गले से लगा लिया। हीरा मोती भी उसके गाल चाटने लगे। तभी वे कसाई भी वहां पहुंच गया। कहने लगा, ये मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुम मेरे बैल चुरा कर भाग रहे थे। देखते नहीं ये मुझे कैसे प्यार कर रहे हैं, यही सबूत है कि ये मेरे बैल हैं। तभी दड़ियल कसाई बैलों को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने लगा,
तो मोती ने दड़ियल को सींग से डरा डरा कर दूर भगा दिया। सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। तभी झूरी की पत्नी भी आकर अपने दोनों बैलों को माथा चूमकर प्यार करने लगी। इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।